हेलो स्टूडेंट्स। तो आज फिर से एक नए चैप्टर आज हम देखेंगे रियल नंबर। तो आज हम रियल नंबर देखने वाले हैं। तो आज है आपका 16 अगस्त हो गया। तो आपके पास बहुत कम ही टाइम है, तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं रियल नंबर, जो मैथ का फर्स्ट चैप्टर है। तो रियल नंबर में क्या क्या है? तो रियल नंबर में हम देखेंगे प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर देखेंगे। कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो आई होप आपको ये आता ही होगा, बट एक बार आपको कंफर्म करा दूँ कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर होता है जो खुद से और वन से डिवाइड होता है। ऐसा नंबर जो खुद से और वन से डिवाइड होता है तो उसे प्राइम नंबर कहते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, तो ये सब प्राइम नंबर है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2 केवल 2, इसे आप डिवाइड करेंगे तो केवल ये 1 एंड 2 से ही केवल डिवाइड होगा। 3 है, 3 भी केवल 1 एंड 3 से ही डिवाइड होगा। 5 भी 1 एंड 5 से ही डिवाइड होगा। 7 भी 1 एंड 7 से ही डिवाइड होगा। वैसे ही आप कुछ एग्जाम्पल देखिए। 31 1 एंड 31 से ही केवल डिवाइड होगा। तो ऐसे नंबर जो केवल खुद से डिवाइड होता है और वन से डिवाइड होता है, ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। एंड कंपोजिट नंबर जो वन से और खुद से तो डिवाइड होता ही है, बट उसके अलावा कोई दूसरा नंबर से भी डिवाइड होता है, तो ऐसे नंबर को कंपोजिट नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप यहाँ पे ये करते हैं सिंपल सा 4 6 8। तो यहाँ पे देखिए ये 4 है, ये 1 और 4 से तो डिवाइड होगा ही होगा, बट ये 2 से भी डिवाइड होगा। 6 भी 1 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा, बट ये 2 एंड 3 से भी डिवाइड होगा। 6 2 एंड 3 से भी डिवाइड होगा। 8 को देखिए 1 से भी डिवाइड होगा, 8 से भी डिवाइड होगा, बट ये 2 4 एंड 4 से भी डिवाइड होगा। तो ऐसे नंबर जो 1 से और खुद से डिवाइड होता है ये प्राइम नंबर होता है। लेकिन जो 1 एंड 2 को छोड़कर कोई दूसरा नंबर से भी डिवाइड हो रहा है तो उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर। और कोई एग्जांपल देखिए 24। तो 24 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, ये 3 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा, 8 से भी, 12 से भी एंड 24। ये खुद तो 1 से 24, ये 1 से तो डिवाइड हो रहा है, 24 से डिवाइड हो रहा है, बट आप देखिए यहाँ पे 2, ये 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से एंड 12 से भी डिवाइड होगा। तो ऐसे नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो कंपोजिट नंबर, तो एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं कंपोजिट नंबर से। कंपोजिट नंबर से एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो बोर्ड में आते हैं। कंपोजिट नंबर में ये क्या है, ये क्वेश्चन है, हमें ये प्रूव करना रहता है कि प्रूव दैट 3 into 5 into 1 plus 5 एक कंपोजिट नंबर है। हमें प्रूव दैट 3 into 5 into 1 plus 5 इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर इस टाइप से ये क्वेश्चन आता है, यानी हमें इसे प्रूव करना है कि कंपोजिट नंबर है। अभी हम देख लिए कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होता है जो 1 से और 2 से खुद से तो डिवाइड होगा ही, लेकिन उसके अलावा कोई दूसरा नंबर से भी डिवाइड होना चाहिए। तो देख हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ये 3 into 5 into 1 है, 5 into ये 1 है प्लस 5 है। तो आप देख रहे होंगे ये 2 टर्म है, यहाँ से हम 5 कॉमन ले सकते हैं। 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 3 into 1 3 बचेगा प्लस 1, दैट मीन्स ये 5 into 4 आ रहा है। तो जो नंबर भी मिलेगा, ये जो भी नंबर मिलेगा ये तो खुद से डिवाइड होगा ही होगा, 1 से भी डिवाइड होगा, बट ये 5 से भी डिवाइड होगा एंड ये 4 से भी डिवाइड होगा। जो भी नंबर मिलेगा
इसे मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस कर देंगे तो जो भी नंबर मिलेगा वो 5 से भी डिवाइड होगा एंड 4 से भी डिवाइड होगा। ये 4 से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स ये 2 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा। तो ये हम कह सकते हैं कि दिस नंबर इज ए कंपोजिट नंबर। तो इस टाइप से आपको प्रूव करना होगा, बिकॉज दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड 4 एंड ऑल्सो बाय 2, देयरफॉर दिस नंबर इज ए कंपोजिट नंबर। इस टाइप से आप इसे लिख सकते हैं। तो सेम इसी टाइप के क्वेश्चन देखते हैं जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है वो क्वेश्चन में पहले लिख लेता हूँ। देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का कि ये क्या कह रहा है, एक्सप्लेन वाई ये नंबर है +13 एंड दिस नंबर +5 आर कंपोजिट नंबर। यानी हमें दो नंबर गिवन है, इसे हमें कंपोजिट नंबर है ये एक्सप्लेन करना है। तो आप हम करते हैं पहले, यहाँ पे दो क्वेश्चन है, ये एक ये दूसरा है, हमें दोनों कंपोजिट नंबर बताना है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिख लेता हूँ यहाँ पे 7 × 11 × 13 + 13। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ये दो टर्म है, तो हम यहाँ से 13 कॉमन ले सकते हैं। जब 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 7 × 11 + 1 बच जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो नंबर मिलेगा, हमें जो भी नंबर मिलेगा ये, तो इसे ये 77 + 1, तो 77 + 1 78 हो जाएगा। मैं इसे 78 लिख लेता हूँ यहाँ पे, 13 × 78। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये जो नंबर मिलेगा वो 13 से भी डिवाइड होगा एंड 78 से भी डिवाइड होगा। ये 78 है तो ये 2 से भी डिवाइड होगा, ये 2 से भी डिवाइड होगा। अगर ये कंपोजिट नंबर नहीं होता तो केवल एक से डिवाइड होता और खुद से डिवाइड होता, बट ये 13 से भी डिवाइड है और 78 से भी डिवाइड है, दैट्स वाई ये क्या होगा, एक कंपोजिट नंबर होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 13 and 78, so it is a composite number। ये लिख सकते हैं। सेम हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे कर लेते हैं यहाँ पे मैं ये कर लेता हूँ इसे इधर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, हम 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 प्लस में ये 1 बचेगा, प्लस में 1 बचेगा। तो आप देखिए यहाँ पे ये जो नंबर है ये 5 से भी डिवाइड हो रहा है और डिवाइड करने के बाद 1 प्लस इसे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 1 ऐड करेंगे तो जो भी नंबर हमें मिलेगा वो क्या होगा, ये 5 से भी डिवाइड होगा और इस नंबर से भी डिवाइड होगा। ये जो नंबर है ये 5 से भी डिवाइड होगा और इस नंबर से भी डिवाइड होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस नंबर इज ए कंपोजिट नंबर बिकॉज दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड दिस नंबर ऑल्सो। अगर ये कंपोजिट नंबर नहीं होता, प्राइम नंबर होता तो केवल एक से डिवाइड होता और जो भी नंबर होता उससे केवल डिवाइड होता, बट ये 5 से भी डिवाइड हो रहा है और इस नंबर से भी डिवाइड हो रहा है, दैट्स वाई ये एक कंपोजिट नंबर है। तो इस टाइप से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन बहुत इजी था, आपको इजी लगा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर में आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछ सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्राइम फैक्टर। नेक्स्ट है प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो मोस्टली 1 मार्क्स में भी पूछा जाता है एंड इसका एप्लीकेशन भी पूछा जा सकता है। जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में भी इंक्लूड हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे सेकंड करते हैं प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 18 का प्राइम फैक्टर करना है तो आप इसे
सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड कीजिए। 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 9, फिर इसे 3 से कीजिए, 3 1 जा 3। तो 18 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 18 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा यहाँ पे 18 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, दैट मीन्स 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 2, ये लिख सकते हैं। तो ये प्राइम फैक्टर हो गया 18 का। सेम यहाँ पे आपको कुछ दूसरा एग्जांपल देखते हैं। 240 है, इसे भी प्राइम फैक्टर करना है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड कीजिएगा जो ये, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 1 जा 2 जा 0, फिर इसे 2 से डिवाइड करते हैं, 2 6 जा 0, फिर 2 से डिवाइड करते हैं 3 जा 0, फिर 2 से करते हैं 15, 3 से करते हैं 5 से करेंगे वो 1 आ जाएगा। तो हम 240 को क्या लिख सकते हैं, 2 यहाँ पे 4 टाइम है, तो 2 इंटू 2 इंटू, तो हमें 1 2 3 4, तो 2 का पावर 4 लिख सकते हैं इंटू 3 इंटू 5, ये प्राइम फैक्टर हो गया 240 का। तो देखिए इस टाइप से हमें प्राइम फैक्टर करना होता है। तो यहाँ से ही क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, एलसीएम एंड एचसीएफ पूछ सकता है। एलसीएम एंड एचसीएफ, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 18 एंड 24 का ही प्राइम फैक्टर कर लिया है, तो हम यहाँ पे 18 एंड 240 का ही एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो इसी क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको एलसीएम एंड एचसीएफ भी बता देता हूँ। तो हमें क्या करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना रहता है। तो एचसीएफ में क्या किया जाता है, जैसे 18, हमें 18 एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है 18 एंड 204 का, एचसीएफ ऑफ 18 एंड 240। तो क्या करेंगे यहाँ पे 18 का एचसीएफ प्राइम फैक्टर यहाँ पे लिखेंगे 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 2, और 240 को क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 1 एंड 5 टू द पावर 1। तो एचसीएफ में क्या किया जाता है, एचसीएफ में सबसे स्मॉलेस्ट पावर लिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 का पावर 1 है, यहाँ पे 2 का पावर 4 है, ध्यान से देखिए 2 का पावर 1 है, ये 2 का पावर 4 है। तो इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट पावर को लेंगे एचसीएफ के लिए। तो एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ इक्वल टू होगा, यहाँ पे 2 का पावर 4 है, 2 का पावर 1 है, दैट मीन्स 2 का पावर 1 लेंगे, स्मॉलेस्ट लेना है। यहाँ पे 2 का पावर 3 का पावर 2 है, यहाँ पे 3 का पावर 1 है, दैट मीन्स स्मॉलेस्ट लेना है, तो 3 का पावर 1 आएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 नहीं है, तो हम इसे 5 का पावर 0 कर सकते हैं, नहीं लेना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है उसी को कर लीजिए। तो एचसीएफ यहाँ पे 5 नहीं है, तो हम 5 नहीं लेंगे। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा आंसर 6। तो 18 एंड 24 का एचसीएफ क्या हो जाएगा 6। सबसे एचसीएफ यानी सबसे हाईएस्ट नंबर है 6, जो 18 एंड 24 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 18 एंड 240 को 6 ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो 18 एंड 240 को डिवाइड करेगा। इससे बड़ा और कोई नंबर नहीं है, इससे बड़ा कोई नंबर है ही नहीं जो ये दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो 6 ही ऐसे बड़ा नंबर है जो 18 एंड 240 को डिवाइड कर सकता है। तो ये एचसीएफ था। अगर हम एलसीएम निकालना होगा, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होगा, देखिए एलसीएम के लिए हम यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। एलसीएम के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ का हाईएस्ट पावर लेना होगा दोनों में से। अब यहाँ पे देखिए 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 4 है, दैट मीन्स हाईएस्ट पावर लेना होगा। तो यहाँ पे 2 का पावर 4 को लेंगे, 2 का पावर 4 को लेंगे इंटू, यहाँ पे देखिए 3 का पावर 2 है, 3 का पावर 1 है, दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग 3 का पावर 2 को लेंगे एलसीएम के लिए। एंड यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे 5 है, तो हमें 5 का पावर 1 भी लेना पड़ेगा, यहाँ पे है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एलसीएम मिल जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का पावर 4 में कितना हो जाएगा, 2 को हम लोग 4 टाइम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 2 2 जा 4 8 16, ये हो जाएगा 16, 2 जा 4 8 16 एंड 3 का पावर 2 दैट मीन्स 9 इंटू 5, 16 25 16 5 जा 80 इंटू 9 8 जा 72, तो 720 एलसीएम हो जाएगा। 720 क्या है, एलसीएम मतलब सबसे छोटा नंबर है जो 18 एंड 240 से डिवाइड होगा। 720 एलसीएम मतलब क्या होता है, एलसीएम
72 आया, दैट मीन्स 720 आया। 720 क्या है, 720 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जो 18 एंड 240 से डिवाइड होगा, ये है एलसीएम। तो आई होप आपको ये एलसीएम और एचसीएफ समझ आ रहा होगा। तो चलिए कोई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो इस टाइप से एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाता है, तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको भी इजी लगेगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है और ये बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर आता है। तो आई होप आप इसे अच्छे से सीख लीजिएगा ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। तो चलिए कोई कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम। तो देखिए क्वेश्चन मैं बोर्ड में लिख लिया हूँ। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 96, 144 एंड 240 का हमें क्या निकालना है, एलसीएफ एंड एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो सबसे फर्स्ट में क्या करना है, ये तीनों का हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। प्राइम फैक्टर करते हैं 96 का, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे 48 आएगा, 2 से करेंगे 24 आएगा, 2 से कीजिएगा 12 आएगा, 2 से कीजिएगा 6 आएगा, 2 3, यानी 96 क्या हो जा रहा है, 96 इक्वल टू आ रहा है 2 टू द पावर 1 2 3 4 5, 2 टू द पावर 5 एंड 3। नेक्स्ट करते हैं 144, 2 से डिवाइड करेंगे 7 2 से करेंगे 36, 2 से डिवाइड कीजिएगा 18, 2 से डिवाइड कीजिएगा 9, 3 से कीजिएगा 3। तो 144 को क्या करेंगे, 144 इक्वल टू 2 टू द पावर 1 2 3 4, ये आ जाएगा 4 इंटू 3 टू द पावर 2 एंड 240 का प्राइम फैक्टर करते हैं 120, ये 60 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, ये 30, 15, 3 से कीजिए ये 5। तो हम यहाँ पे 240 को क्या लिख सकते हैं, 240 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1 2 3 4, 2 टू द पावर 4 एंड 3 इंटू 5। तो हमें क्या करना है, ये तीनों नंबर लिख लिए हम। अब हमें क्या करना है, एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम के लिए क्या किया जाता है, एचसीएफ के लिए क्या किया जाता है, लोएस्ट पावर लिया जाता है, लोएस्ट पावर, एंड एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट में तीनों में 2 2 है, तो आप देखिए सबसे हाईएस्ट पावर क्या है ये तीनों में से, यहाँ में से 2 टू द पावर 5 है। तो हम पहले एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, 2 टू द पावर यहाँ पे हो जाएगा 5 एंड देखिए 3 है, तीनों में 3 है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, लेकिन 3 में हाईएस्ट पावर क्या है, 3 में हाईएस्ट पावर 3 टू का पावर 2 है। तो हम 3 टू द पावर 3 स्क्वायर ले लेंगे एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 एंड यहाँ पे केवल 5 है और कहीं नहीं है, तो इंटू 5 कर लेंगे, इंटू 5 कर लेंगे, जो भी ये आंसर आएगा तो ये इसका आंसर हो जाएगा 3 टू द पावर ये 32 इंटू 9 इंटू 5। तो इसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 32 इंटू 45, जो भी नंबर आएगा आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये आंसर हो जाएगा एलसीएम। एचसीएफ के लिए क्या करना होगा, एचसीएफ के लिए क्या करना होगा, लोएस्ट पावर लेना होगा, यहाँ पे से लोएस्ट पावर लेना होगा। तो देखिए 2 4, यहाँ पे 4 है, 2 का पावर 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, तो लोएस्ट पावर यहाँ पे आएगा 2 टू द पावर 4 इंटू 3 में लोएस्ट पावर आएगा 3, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, दैट मीन्स यहाँ पे 3 टू द पावर 1, दैट मीन्स 3 ये आएगा। और यहाँ पे कहीं पे भी 5 नहीं है तो हम 5 ले लेंगे, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा 2 टू द पावर 4, दैट मीन्स 16 इंटू 3, तो ये 48 हो जाएगा, ये 48 आएगा, यानी एचसीएफ 48 है। दैट मीन्स ये 48 ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो 96, 144 एंड 240 को डिवाइड करेगा। 48 सबसे हाईएस्ट नंबर है, हाईएस्ट नंबर है जो ये तीनों को क्या करेगा, डिवाइड कर सकता है एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो भी नंबर आएगा ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिसको 96, 144 एंड 240 डिवाइड कर सकता है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था।
आई होप ये क्वेश्चन भी इजी था, आपको समझ आया होगा। अगर कहीं पे डाउट हो रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम इसी का एप्लीकेशन लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी नंबर का ये प्राइम फैक्टर लिखा हुआ है। तो ए का प्राइम फैक्टर ये गिवन है, बी का प्राइम फैक्टर ये गिवन है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है। हमें क्या करना है? एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है। हमें एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ लोएस्ट पावर होता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों में 2 2 है, तो 2 में सबसे लोएस्ट पावर क्या है? 2 में सबसे लोएस्ट पावर है 2 टू द पावर 2, एंड 3 में लोएस्ट पावर है 3 का पावर 1, एंड 5 में, दोनों में कंपेयर कीजिए, 5 में पावर 1 है। तो ये एचसीएफ हो गया। 2 का पावर 4 हो जाएगा, ये 3 इंटू 5, तो 5 4 जा 20 एंड इंटू 3 60 हो जाएगा, ये एचसीएफ। एलसीएम देखिए, एलसीएम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। एलसीएम क्या किया जाता है? हाईएस्ट पावर लिया जाता है। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे दोनों में देखिए 2 टू द पावर 3 है, यहाँ पे 3 टू द पावर 2 है, एंड यहाँ पे 5 टू द पावर 2 है। तो एलसीएम यहाँ पे 3 का पावर 2 का पावर 3 8 हो जाएगा, 3 का पावर 2 9 हो जाएगा, एंड 5 का पावर 2 25 हो जाएगा। तो 25 इंटू 8 ये हो जाएगा 200 इंटू 9, तो ये हो जाएगा 1800। ये एलसीएम आ गई। तो हमें ये फाइंड आउट करना था, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो ये एमसीक्यू में आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। क्या करना है हमें? लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है विच डिवाइड 245 एंड 1029 लिविंग रिमाइंडर 5। यानी हमें सबसे लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिसको 245 एंड 1029 को डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर बचता हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 245 में से 245 में से 5 माइनस कर लेंगे, तो हमें बचेगा 240, एंड 1029 में से भी 5 माइनस कर लेंगे, तो ये बचेगा 224। अब क्या करना होगा? ये दोनों नंबर का हमें प्राइम फैक्टर करना होगा। प्राइम फैक्टर करते हैं यहाँ पे, तो 240 का प्राइम फैक्टर ये आ गया, एंड इसका कर लेते हैं 2 से कर लेते हैं इसका, 2 से, फिर ये 2 से होगा 64, फिर 2 से करेंगे 32, फिर 2 से करेंगे 16, 2 से करेंगे 8, 4 2। यानी अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 4 का एलसीएम प्राइम फैक्टर 1 2 3 4, 2 टू द पावर 4 एंड 3 इंटू 5 ये आ गया, एंड 1 2 2 4 का ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 टू द पावर 10 आ गया बस। तो हमें क्या करना है? हाईएस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। हाईएस्ट नंबर दैट मीन्स हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। हाईएस्ट नंबर दैट मीन्स एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए क्या किया जाता है? लोएस्ट पावर लिया जाता है, जो कॉमन नंबर है उसका लोएस्ट पावर। तो यहाँ पे कॉमन नंबर है दोनों में 2, तो 2 का लोएस्ट पावर यहाँ पे आ जाएगा 2 टू द पावर 4, दैट मीन्स 2 टू द पावर 4 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 4 8 16, ये हो जाएगा 16। तो 16 ऐसा नंबर है जिससे 245 एंड 1029 को डिवाइड करने पे दोनों केस में 5 रिमाइंडर बचेगा। तो हमें ये नंबर फाइंड आउट करना था। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। सबसे पहले 5 रिमाइंडर करता है, तो दोनों से 5 माइनस कर लिए, जो भी नंबर आया उसका प्राइम फैक्टर कर लिए, और प्राइम फैक्टर करने के बाद उसका एचसीएफ फाइंड आउट कर लिए। तो एचसीएफ आया है 16,
यानी 16 ऐसा नंबर है जिससे 245 एंड इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो दोनों केस में 5 रिमाइंडर बचेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एचसीएफ गिवन है 12 है, एलसीएम ये गिवन है एंड एक नंबर दिया हुआ है जिसका एलसीएम एंड एचसीएफ दिया है, उसमें से एक नंबर है 84 एंड फाइंड द अदर नंबर ये बोला है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना रहता है, एक फॉर्मूला है, आप इसे कॉपी में नोट कर लीजिए। जब हम एचसीएफ एंड एलसीएम को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, जो भी जिस नंबर का हम एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं उसी नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दोनों इक्वल आता है। इसी नंबर का एचसीएफ इसी नंबर का एलसीएम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर जिस नंबर का हम एलसीएम और एचसीएफ निकाले उसी के बराबर होगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने। तो चलिए इस क्वेश्चन में इसे पुट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे एचसीएफ गिवन है, एचसीएफ हम लोग के पास है 12, एलसीएम दिया है 420 इक्वल टू फर्स्ट नंबर दिया है 84, सेकेंड नंबर हमें पता नहीं है तो ये फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या आप लोगों को क्या बताया कि ये दो नंबर गिवन है तो दोनों नंबर का एचसीएफ एंड एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे उसके बराबर आएगा। दोनों एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, जिस नंबर का हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट किए हैं उस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे उसके बराबर होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं सेकंड नंबर क्या होगा। तो मैं क्वेश्चन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे पुट कर लिया तो 84 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो सेकंड नंबर की क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा 12 इंटू 4 बाय 84। तो आप देखिए यहाँ पे ये इससे 2 से डिवाइड हो रहा है तो 42 1 जा 42, ये 0 42 2 जा यहाँ पे इसे डिवाइड कर दीजिए, ये 6 10 जा 60, यानी जो सेकेंड नंबर आ रहा है वो सेकेंड नंबर क्या है 60 है। तो आप देख लीजिए दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, इस एलसीएफ और एचसीएफ दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा और फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो दोनों इक्वल होगा। आप एक बार कॉपी में चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए आज हम कुछ क्वेश्चन जो रियल नंबर से था एलसीएम और एचसीएफ से, तो कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व किए आपके सामने रखा। तो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर से ज़रूर आपको हेल्प करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो करेंगे रेशनल नंबर कैसे, कोई भी रेशनल नंबर कैसा होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, उसको कैसे प्रूव किया जाता है ये देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।